हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं कल के ही इंसिडेंट से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 2 मंथ के अराउंड से दिल्ली में थी एंड कल क्योंकि कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड वीकेंड कर्फ्यू लग रहा था दिल्ली में, तो मैं कल घर पे आई हूँ। तो कल जब मैं कैंपस एरिया से निकल रही थी तो केएमसी कॉलेज के बाहर कोई एक भाई खड़ा हुआ था एंड वो जो वॉल्स के थोड़े से ऊपर से कॉलेज की पिक लेने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे उस भाई को देखकर यही लगा कि या तो ये फ्रेशर है या फिर ये एस्पिरेंट है, एडमिशन लेना चाह रहा है। अब मैं लेट हो रही थी, मेरा मन तो बहुत था कि मैं उससे पूछूं बट मैं पूछ नहीं पाई। अब उस वाले मतलब कल की वो चीज़ देख के मुझे दोबारा से याद आया कि अभी तक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेमेस्टर पूरा हो चुका है ऑनलाइन मोड पे, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और केसेस जैसे अब दोबारा से इतने बढ़ रहे हैं, वो लोग अभी तक कॉलेज नहीं गए एंड सेकेंड ईयर्स को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जी चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जैसे कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो उस वजह से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुलने की क्या उम्मीद है, नेक्स्ट ईयर के एडमिशन प्रोसीजर की क्या उम्मीदें अभी हैं एंड मतलब आपके रिज़ल्ट्स कब तक आने वाले हैं एंड जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर है वो ओबीई होगा या फिर फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये सब प्रॉपर मतलब कुछ पक्की बातें नहीं है बट उम्मीदें क्या करी जा सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपके रिज़ल्ट्स कब आने वाले हैं तो मैं अपना बता देती हूं। जो मेरा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर दिसंबर में, उसके रिज़ल्ट्स मतलब कुछ कोर्सेज़ के आ गए हैं, अभी कुछ कोर्सेज़ के बचे हुए हैं। तो आपके रिज़ल्ट को आने में आप 1 से 2 महीने का टाइम मान के चलिए, जो कि मुझे लगता है। उसके बाद क्या आपका सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ओपन बुक होंगे या फिर फ़िज़िकल मोड पे होंगे। तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो चीज़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये अब बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है सिचुएशन तो हो सकता है कि आप कोई फ़िज़िकल मोड पे एग्ज़ाम्स हो, बट अगर ऐसी ही सिचुएशंस बनी रही तो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम ही होने वाले हैं या फिर आपको पहले की तरह ही चॉइस मिलेगी कि चाहे तो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम दे दीजिए चाहे फ़िज़िकल मोड पे। पर अपनी तैयारी स्टार्टिंग से ही अच्छे रख के चलिएगा आप, चाहे कोई से भी मोड पे एग्ज़ाम हो, पेपर तो आपको देना ही है। अब अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं उनके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब 10th के एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड के वो कैंसिल हो चुके हैं एंड 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स जो हैं उनमें भी एग्ज़ाम्स बहुत जल्द ही पोस्टपोन्ड ही होंगे क्योंकि अभी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है कंट्री की। अगर मैं बात करूँ तो अगर एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन्ड होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिशन डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को स्टेटमेंट दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो इस बार भी ऑनलाइन मोड पे ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली हाँ, एंड थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट एंड आपके 12th के एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं। अब 1-2 हफ्ते पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी, नोटिस आया था कि ड्यू का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा, बट आई थिंक अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दोबारा से उन्हें रिवाइज़ करनी पड़ेगी ये चीज़ें अभी के सिचुएशंस को देखते हुए। एंड आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो भी सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ड्यू सोच रहा है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन दिया जाए। 50% वेटेज जो है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो एंड 50% आपके 12th के मार्क्स की हो। तो इस चीज़ को दोबारा से सोचा जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है एंड जो भी अपडेट आएगी जैसे ही कोई आती है मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्द ही अपडेट कर दूँगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर मतलब कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी कि हमें तैयारी करनी है तो कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो टू बी ऑनेस्ट अभी सिलेबस नहीं आया है, बट रीजनिंग आपका हो गया, करंट अफेयर्स इन जीके हो गए, इन इंग्लिश ये ऐसा पोर्शन है जिसकी तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूँ तो करंट अफेयर्स आप लास्ट 10 मंथ्स के तैयार कर ही सकते हैं, जीके आप बेसिक जो है वो पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी होती है जो मैंने करी थी। एंड अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसके लिए भी आप अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप काफ़ी सारी मैगजीन्स आती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप इन 3 पोर्शंस पे अभी ध्यान दे सकते हैं जो कि आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में आने ही आने हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। थैंक यू।